राधे कृष्ण छात्रों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जेंडर। अंग्रेजी व्याकरण में, अंग्रेजी ग्रामर में जो जेंडर है वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो सभी आज की हम लेक्चर में समझेंगे। तो जेंडर क्या है? जेंडर का मतलब होता है लिंग। ऐसे नाउन जो जेंडर का निर्धारण करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं, जिनसे हमें पता लगता है कि जो नाउन है वो स्त्री है या पुरुष है या निर्जीव है या कॉमन जेंडर है। जो शब्द इस बात का निर्धारण करते हैं उनको हम जेंडर कहते हैं। और जेंडर नाउन के ही अंतर्गत आते हैं, क्योंकि नाउन ही स्त्री या पुरुष या निर्जीव होती है, इसलिए जो जेंडर है वो आपके नाउन ही है। तो नाउन के बाद ही हमने आपको नंबर पढ़ाए थे, नंबर के बाद आपके जेंडर हैं। यहां देखिए, यहां पे हमने लिख रखा है, पहले से आपको बस समझाना है। यहां पे लिखा है कि जेंडर मीन्स लिंग। तो जेंडर की डेफिनेशन इस प्रकार से है कि ऐसे नाउन जिनसे स्त्री, पुरुष या निर्जीव का बोध हो उसे जेंडर कहते हैं। मतलब जिन शब्दों से या जिस नाउन से हमें ये पता लग जाए ये स्त्री है या पुरुष है या निर्जीव है या उभयलिंग है, तो वो आपका जेंडर है, वो शब्द आपका जेंडर है। तो इंग्लिश ग्रामर के अनुसार जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं जेंडर। यहां पर जो पहला जेंडर है हमारा वो है मैस्कुलिन जेंडर। क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर में क्या होता है कि ऐसे नाउन, मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग। पहले तो हम आपको बता दें कि जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर, मींस पुल्लिंग। दूसरा होता है फेमिनाइन जेंडर, मींस स्त्रीलिंग। तीसरा होता है कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर मींस उभयलिंग। और लास्ट होता है आपका न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर मींस नपुंसकलिंग। तो हमने अब अभी यहां पर 3 लिखे हुए हैं, आप 3 को समझिए। पहला जो आपका वो है मैस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग। पुल्लिंग की इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ऐसे नाउन जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जिनसे हमें पुरुष जाति का बोध हो वो आपके पुल्लिंग होते हैं। जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे बॉय, पहला एग्जाम्पल है आपका बॉय। बॉय मीन्स लड़का, तो लड़का पुल्लिंग है। मैन, मैन मीन्स आदमी, आदमी भी पुल्लिंग है। हॉर्स मीन्स घोड़ा, ऑक्स मीन्स बैल, हीरो मीन्स नायक, पोएट मीन्स कवि। जो पुरुष कविता लिखता है वो होता है कवि, मीन्स पोएट, यानी पुल्लिंग है। फादर मीन्स पिता, ब्रदर मीन्स भाई, डॉग मीन्स कुत्ता, एक्टर मीन्स अभिनेता आदि। तो यहां पर जितने भी एग्जाम्पल हमने यहां पर लिखे हैं वो सभी पुरुष जाति का बोध कराते हैं। इनसे ये पता लगता है कि जो यहां पर लिखे हुए हैं वो सभी पुरुष जाति के हैं, यानी मेल हैं। मैस्कुलिन जेंडर को शॉर्ट में हम मेल भी कह सकते हैं। मेल मीन्स पुरुष जाति या पुरुष। जब आप कोई फॉर्म भरते होंगे तो वहां पर जेंडर पूछा जाता है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। मेल का मतलब मैस्कुलिन जेंडर और फीमेल का मतलब फेमिनाइन जेंडर। तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि ये सभी आपके क्या हैं? मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा है आपका फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर मीन्स स्त्रीलिंग। ऐसे नाउन जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है। हमें जिससे ये पता लगे कि मादा है या स्त्री है वो आपका स्त्रीलिंग होता है। जैसे यहां पे हमने लिखा हुआ है गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की, स्त्री जाति है। वुमेन मीन्स औरत, स्त्री जाति है। मेयर मीन्स घोड़ी, जैसे यहाँ पे हॉर्स मीन्स घोड़ा पुरुष था, इसी प्रकार से मेयर मीन्स घोड़ी स्त्रीलिंग में आ जाएगा। ऑक्स मीन्स बैल था, यहाँ पर काउ मीन्स गाय आपका स्त्रीलिंग है। हीरोइन, हीरो, हीरोइन। और यहाँ पोएट मीन्स पुरुष कवि होता है, और यदि कोई कवियत्री है तो उसको हम लिखते हैं पोएटेस। मदर, फादर मीन्स पिता, मदर मीन्स माता। यहाँ सिस्टर मीन्स बहन। कुत्ता आपका पुल्लिंग में आता है तो उसी प्रकार से बिच आपका स्त्रीलिंग में आ जाएगा। एक्टर मीन्स अभिनेता, तो उसका स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका एक्ट्रेस। जो तीसरा आपको ये समझ में आ गया होगा कि फेमिनाइन जेंडर में स्त्री जाति का बोध कराया जाता है। तीसरा है आपका कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का मतलब होता है जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए कॉमन हो, जिससे हमें यह पता लगे कि ये पुरुष, जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किया जाता है उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे हमने यहां पर लिखा हुआ है कि ऐसे नाउन जो स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें उभयलिंग कहते हैं।
या कॉमन जेंडर कहते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे हमने पहले यहां पे एग्जांपल लिखा है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप लड़की हो तो उसको भी आप स्टूडेंट कहेंगे, कोई लड़का अगर स्टूडेंट है तो आप उसको भी स्टूडेंट कहोगे। यानी लड़की और लड़का, छात्र और छात्रा दोनों को हम स्टूडेंट कह सकते हैं। प्लेयर मीन्स खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी हो या पुरुष खिलाड़ी हो आप उसको अंग्रेजी में कहेंगे प्लेयर। डॉक्टर, महिला चिकित्सक हो या पुरुष चिकित्सक हो, चाहे लेडी डॉक्टर हो या जेंट्स डॉक्टर हो, आप दोनों को क्या बोलोगे? डॉक्टर। तो डॉक्टर भी आपका कॉमन जेंडर है। इसी प्रकार से आर्टिस्ट, आर्टिस्ट मीन्स कलाकार, चाहे महिला कलाकार हो या पुरुष कलाकार हो, आप अंग्रेजी में उसको आर्टिस्ट ही कहेंगे। पुपिल, पुपिल, पुपिल मीन्स होता है छात्र, शिष्य या शिष्या। तो अगर लड़की है तो शिष्या बोलेंगे, लड़का है तो शिष्य बोलेंगे, लेकिन अंग्रेजी में एक ही नाम है पुपिल। इसी प्रकार से टीचर, टीचर चाहे आपकी वो शिक्षक हो चाहे आपकी भी शिक्षिका हो, लेकिन अंग्रेजी में उनके लिए एक ही शब्द है टीचर, तो टीचर भी आपका कॉमन जेंडर हो गया। इटीसी। इसके अलावा आप जैसे प्रिंसिपल हो गया, तो प्रिंसिपल प्राचार्य भी हो सकती हैं और प्राचार्य भी हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से कई अन्य उदाहरण एग्जाम्पल भी हो सकते हैं जो आपके कॉमन जेंडर को दर्शाते हैं। तो कॉमन जेंडर का समझ में आ गया होगा कि जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम कॉमन जेंडर कहते हैं। इसके बाद जो चौथा आपका है, चौथा जेंडर है आपका न्यूटर जेंडर। चौथा जेंडर कौन सा है? न्यूटर जेंडर मीन्स नपुंसक लिंग। तो न्यूटर जेंडर क्या होता है कि ऐसे नाउन जो निर्जीव वस्तुओं का बोध कराते हैं उन्हें नपुंसक लिंग कहते हैं। मतलब न्यूटर जेंडर का मतलब होता है जो निर्जीव वस्तुओं का बोध कराएं, जो शब्द निर्जीव वस्तुओं को सूचित करते हैं उन्हें हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने एग्जाम्पल लिखे हैं बुक, बुक मीन्स पुस्तक, बुक एक निर्जीव वस्तु है। फैन मीन्स पंखा, पंखा भी निर्जीव है, आप जहां रख दो वहीं रखा रहेगा। स्टोन मीन्स पत्थर, ये भी निर्जीव है। डोर मीन्स दरवाजा, विंडो मीन्स खिड़की, बॉल मीन्स गेंद, बेड मीन्स पलंग, चेयर मीन्स कुर्सी, स्टिक मीन्स छड़ी या लाठी, पेन मीन्स कलम, ईटीसी। ये जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सभी बताते हैं कि वो स्वयं निर्जीव हैं। तो न्यूटर जेंडर निर्जीव वस्तुओं को सूचित करता है। आज हमने पढ़े हैं जेंडर। जेंडर से लिंग का निर्धारण होता है जो बताता है कि संबंधित नाउन जो है वो आपकी स्त्री है या पुरुष है या कॉमन है या फिर वो आपकी निर्जीव वस्तु है। तो जेंडर हमने बताया, एक बार हम रिवीजन करवाते हैं। जेंडर 4 प्रकार के हैं। पहला है मैस्कुलिन जेंडर मीन्स पुल्लिंग, जो पुरुष जाति का ज्ञान कराता है। दूसरा है आपका फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग, जो स्त्री जाति का बोध कराता है। तीसरा है आपका कॉमन जेंडर, जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको हिंदी में कहते हैं उभयलिंग। और चौथा है आपका न्यूटर जेंडर, नपुंसक लिंग, जो स्पेशली निर्जीव वस्तुओं के लिए इंगित कराता है, निर्जीव वस्तुओं की सूचना देता है। तो इसके बाद जो जेंडर के नियम हैं, मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में कैसे बदलना है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस लॉकडाउन में आप इसका फ़ायदा उठाएं और घर पर रहें, सजग रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।